जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए आज इस क्लास में जो हम इतिहास पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इतिहास पढ़ेंगे। देखिए ये इतिहास जो है किस एग्जाम के लिए है? तो अगर आप इन मतलब भारत में किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर उसमें जीएस का पोर्शन है तो जीएस का पोर्शन में इतिहास भी आता है। क्या आता है? इतिहास भी आता है। तो हम आज इतिहास को स्टार्ट करेंगे। देखिए इतिहास को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास का परिभाषा किसे कहते हैं। देखिए इतिहास का परिभाषा हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप इतिहास का परिभाषा जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इतिहास का परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, बीता हुआ वह हर एक चीज इतिहास कहलाता है। क्या बोले? बीता हुआ वह हर एक चीज इतिहास कहलाता है। तो आप हमसे पूछिएगा कि कोई भी चीज बोलिएगा, जैसे कि आज कल, मतलब आज कितना डेट है, मतलब आज जो करेंट डेट है इससे पहले कल आया होगा। क्या कल आया होगा? वो तो बीत गया, इसका मतलब वो भी इतिहास होना चाहिए। तो बोलेंगे नहीं ये गलत है। तब बोलेगा तो आपका परिभाषा गलत हो गया। हम बोलेंगे हाँ मेरा परिभाषा गलत हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा और मतलब ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। तो इसको ऐसे बोलेंगे, समय के साथ बीता गया हुआ हर एक चीज, समय के साथ बीता गया हुआ हर एक चीज इतिहास कहलाता है। इसका मतलब कल भी बीता तो उसमें समय गया, इसका मतलब कल को इतिहास कहना चाहिए। तो नहीं, ये भी परिभाषा क्या हो गया, हमारे अनुसार क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि कल जो बीता उसमें समय भी था और वो बीत भी गया, इसीलिए उसको तो इतिहास कहना चाहिए। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये इतिहास नहीं है। क्या बोले? वो इतिहास नहीं है। तो इसको और मॉडिफाई करते हैं, तो बोल दे सकते हैं इसको ऐसे, समय के साथ बीता गया हुआ हर एक चीज, समय के साथ बीता गया हुआ हर एक चीज इतिहास कहलाता है, बशर्ते वह एक लंबी अवधि के लिए हो और उसका इम्पोर्टेंट आज भी हो। जैसे कि मान के चलो लाल किला, क्या है? लाल किला है, ताजमहल है। देखिए उस समय के साथ बीत गया, समय के साथ बीत गया, लेकिन वह लंबी अवधि के लिए भी था, मतलब लंबे समय के लिए भी था, लेकिन उसका महत्व आज भी है। अगर हम बोले आज लाल किला के बारे में पढ़ना है तो सब बोलता है हाँ आज लाल किला के बारे में पढ़ना है। इन्हें बोलेगा कि लाल किला है भी नहीं किया, क्योंकि वो बीत तो गया है समय के साथ, लेकिन उसका महत्व आज भी है। अगर हम बोलते हैं ताजमहल, वो बीत गया समय लेकिन उसका महत्व आज भी है। अगर हम बोलते हैं महात्मा गांधी, तो मतलब उसका मतलब मृत्यु हो गया है, वो समय के साथ बीत गया है, लेकिन उसका महत्व आज भी है। इसका मतलब वो क्या है? वो इतिहास के अंतर्गत आता है। अगर हम बोलेंगे कि आज से पहले जो मानव रहता था वो कैसे रहता था, जंगली जानवर की तरह रहता था, मतलब उसके पास दिमाग नहीं था, मतलब दिमाग था लेकिन वो पढ़ने लिखने के लिए नहीं जानता था। तो उस मतलब वो आज भी, लेकिन उसका दिमाग विकसित हुआ तो वो पढ़ने लिखने के लिए जाना। देखिए उस समय के साथ तो बीता, लेकिन उसका महत्व आज भी है। अगर उसको आज भी क्या हम कहाँ पढ़ते हैं? हिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्योंकि तो इतिहास का परिभाषा ही होता है, बीता हुआ वह हर एक चीज, समय के साथ बीता हुआ वह हर एक चीज जिसका महत्व आज भी हो, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। आई होप कि हम जो परिभाषा बोले होंगे आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो फिर से एक बार बोलते हैं, समय के साथ बीता गया हुआ हर एक चीज इतिहास कहलाता है, बशर्ते वह एक लंबी अवधि के लिए हो और उसका महत्व आज भी बना रहे, तो उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है इतिहास, इतिहास से ही मतलब बहुत सारे मतलब क्वेश्चन बन सकता है। ये जो लिखा है इतिहास, इतिहास के बारे में हम बताते हैं। तो इतिहास ये कौन सा शब्द से बना हुआ है, इतिहास कहाँ से आया, किस देश से आया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। तो इसको पहले, इसको इतिहास से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम पहले डील करते हैं। इतिहास मतलब हिस्ट्री जो है वो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है। किससे बना है? इतिहास जो है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है, जिसका मतलब होता है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। क्या होता है? अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पूछेगा कि हिस्ट्री जो है किस भाषा का शब्द है, तो आप बोलिएगा ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है? हिस्टोरिया। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेगा, हिस्ट्री के पिता किसको बोलते हैं? हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को बोलते हैं। किसको? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। पूछेगा हेरोडोटस का किताब का नाम क्या था? इसके किताब का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? इसका किताब का नाम था हिस्टोरिका था। जान गए आपकी इतिहास जो है ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिका से बना होता है, जिसका मतलब होता है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। हिस्ट्री का पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस का। इसका किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिका। तो आज मतलब ये जाने, देखिए आज इस क्लास में जो है हम क्या जानेंगे, आज इस क्लास में जानेंगे कि इतिहास का वर्गीकरण। क्या जानेंगे? इतिहास का वर्गीकरण। आज जब इस थंबनेल को आप देखे होंगे तो उसमें लिखा होगा हिस्ट्री का टॉपिक इतिहास का वर्गीकरण। तो मतलब इतिहास के मतलब कैसे बांटा गया है उसको देख के पहले देखते हैं, तब जाकर आप इतिहास को मतलब जितने बांटेंगे उसी के बांटे हुए भाग को उसी प्रकार से पूरा इतिहास को क्या करेंगे? पढ़ेंगे।
इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। कितना? मुख्य रूप से इतिहास को तीन भाग में बांटा गया। कौन कौन? एक बांटा गया प्रागैतिहासिक काल, एक बांटा गया अर्ध ऐतिहासिक काल, एक बांटा गया है ऐतिहासिक काल। अभी सबको बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। देखिए, काल मतलब क्या होता है? समय। क्या होता है? काल मतलब होता है समय। आप 10th पढ़ते होंगे, उसमें पढ़ते हैं काल। काल का मतलब होता है समय। तो इतिहास का परिभाषा हम कैसे बोलें? समय के साथ बीता गया हुआ हर एक चीज जिसका महत्व आज भी हो, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। उसी में आया था समय, तो इसी को बांटा गया है समय, इसको बोलते हैं काल। समय के आधार पर देखिए, प्रागैतिहासिक काल, एक अर्ध ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल। जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। पीरियड मतलब होता है अवधि। क्या होता है? अवधि या समय होता है। एज मतलब पीरियड बोलो या एज बोलो, इसका मतलब होता है समय या अवधि। आज इसको अर्ध ऐतिहासिक काल को बोलते हैं हिस्ट्री, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या एज। उसके बाद ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब एज। देखिए, यहाँ ऐतिहासिक काल से उतना समझ नहीं आता होगा, इंग्लिश में आपको पता चलता है हिस्टोरिकल पीरियड मतलब इतिहास के बारे में बोल रहा है। देखिए, इसको तीन भागों में बांटे, इसको किसी न किसी आधार पर बांटे होंगे। ऐसे ये ना मुंह उठाता है इसको बांट दिए ऐसे में, तो ऐसे इतने हो सकता है। इसको जो बांटे हैं प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसका जो मुख्य मतलब उद्देश्य था बांटने का, इसको जो बांटा गया, इसको रिटर्न सोर्स, रिटर्न सोर्स इंग्लिश में बोलते हैं लिखा, इंग्लिश में बोलते हैं रिटर्न सोर्स, हिंदी में बोलते हैं लिखे हुए स्रोत के आधार पर। मतलब ये जितना भी तीन भाग में बांटे हैं, ये लिखित स्रोत के आधार पर बांटे हैं। इसका आधार क्या है? इसका जो आधार है, ये किस आधार पर बांटे हैं? लिखित स्रोत। किस पर? लिखित स्रोत के आधार पर बांटे हैं, ऐसे नहीं बांट दिए। मतलब इसका जो है रिटर्न एविडेंस है, लिखित स्रोत के आधार पर, लिखित स्रोत के आधार पर। देखिए, ये जो इतिहास है इसको तीन भागों में बांटे हैं। वो जो बांटे हैं इसका मेन मतलब मोटो क्या था बांटने का? इसका आधार क्या था? लिखित स्रोत के आधार पर। मतलब जितना भी इसमें पढ़ेंगे, इसमें सब में लिखा हुआ स्रोत, मतलब स्रोत मतलब होता है कि कहाँ से मिला है, मतलब इसमें लिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ है, इसीलिए इसको तीन भागों में बांटा है, लिखने के आधार पर। किसके आधार पर? लिखने के आधार पर। तो चलिए जानते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में जो है, इसमें ना ही लिखा हुआ है, लिखावट, लिखावट, इसमें लिखावट नहीं। जब लिखावट नहीं होगा, क्या इसको पढ़ सकते? जब लिखा ही कोई चीज नहीं गया तो इसको पढ़ कैसे सकते हैं? इसको पढ़ा भी नहीं जा सकता है। मतलब ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें किसी प्रकार के लिखित स्रोत नहीं है। जब लिखित स्रोत नहीं तो इसको पढ़ा भी नहीं जा सकता है। मतलब प्रागैतिहासिक काल जो है, ना इसमें लिखा गया है और ना इसमें पढ़ा गया है। मतलब ना ही इसमें लिखा हुआ है, ना ही इसमें पढ़ा गया है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसके आगे बताएंगे। देखिए, अर्ध ऐतिहासिक काल, इसमें जो है लिखावट है। क्या है? लिखावट है। क्या है? लिखावट है, मतलब इसमें लिखा गया है। इसमें क्या किया गया है? इसमें लिखा गया है, लेकिन इसमें पढ़ा नहीं गया है। इसमें पढ़ा नहीं गया है, मतलब इसमें जो आदमी लिखा था वो तो लिख दिया, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया। मतलब जैसे कि हम बोले, मन की चले हम पूछे जो आप लिख दिए, ये लिख दिए, इसको क्या मतलब? इधर लिखा हुआ है लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, ये हम क्या लिखे हैं, हमको खुद नहीं पता है। मतलब लिख तो दिए हैं लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते हैं। उसी प्रकार था अर्ध ऐतिहासिक में। उसके बाद ऐतिहासिक में क्या होगा? ऐतिहासिक में जो था, इसमें लिखा हुआ भी था, मतलब इसमें लिखावट भी था और इसको पढ़ा भी जा सकता था। मतलब इतिहास जो है, इतिहास, इसमें देखिए लिखावट भी है और इसको पढ़ा भी जा सकता है। मतलब इसमें लिखा, पढ़ा नहीं, लिखा है नहीं पढ़ा जा सकता। किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखा तो है लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद लिखावट भी है, पढ़ा भी जा सकता है, वो है ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक काल। तो बोलेगा हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है? तो आप बोल सकते हैं लिखित स्रोत के आधार पर इसे तीन भाग में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो मतलब ऐसा कौन सा काल है जिसमें ना ही लिखा गया है ना ही पढ़ा गया? तो आप बोलिएगा प्रागैतिहासिक काल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा काल है
जिसमें लिखा भी गया उसको पढ़ा भी गया था, आप बोलिएगा प्रागैतिहासिक काल। बोलेगा लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, वो कौन सा है? वो है अर्ध ऐतिहासिक काल। चलिए आप एक एक करके देखते हैं, इसमें कितना, इसको कितने भाग में बांटे हैं और इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसको बताते हैं। तो जान गए कि इसको लिखा हुआ आधार पर बांटे थे, तो इसमें देखिए अर्ध ऐतिहासिक में लिखा हुआ था लेकिन पढ़ा नहीं गया था, इसमें लिखा भी था और पढ़ा भी गया था, लेकिन ना इसमें लिखा गया है ना ही पढ़ा गया है। तो इसको किस आधार पर बांटा गया है? इसको जो है जब ना इसको लिखा गया ना पढ़ा गया तो इसको पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, मतलब नहीं लिखा गया नहीं पढ़ा गया, तो इस काल को बोलते हैं पत्थर वाला काल। क्या बोलते हैं? पत्थर वाला काल। मतलब इसमें सिर्फ जो है पत्थर के बारे में था। किसमें था? इस प्रागैतिहासिक काल में ना लिखा था ना पढ़ा गया था, तो इसमें ज्यादातर यूज जो होता था पत्थरों का यूज होता था, पत्थर का, जिसको बोलते हैं इतिहास की भाषा में बोलते हैं पाषाण। पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब ये होता है पत्थर। इसमें पत्थर का उपयोग ज्यादा होता था, तो इसी पत्थर के उपयोग के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा। कितना भागों में? 4 भागों में बांटा। पहला बांटा पूरा पाषाण काल, दूसरा बांटा मध्य पाषाण काल, तीसरा बांटा नव पाषाण काल और चौथा बांटा ताम्र पाषाण काल। मतलब इसमें ना ही लिखा हुआ था, नहीं लिखा था तो इसको पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो इसमें ज्यादा पत्थर का यूज होता था। पत्थर के आधार पर इसको 4 भागों में बांटे। पूरा पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीलियोलिथिक। देखिए पीलियो का मतलब होता है पुरान, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? लिथिक मतलब होता है पत्थर। पीलियोलिथिक पीरियड, पीरियड मतलब होता है अवधि, मतलब काल। इसको मीजो मध्य पाषाण काल, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, मतलब इसको बोलते हैं मीजोलिथिक। लिथिक मतलब होता है पत्थर, मतलब मीजोलिथिक पीरियड। इसको बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। नियो नव का मतलब होता है नया, पाषाण मतलब पत्थर, मतलब ये पत्थर का नया काल था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक। लिथिक मतलब होता है पत्थर, तो नियोलिथिक पीरियड। इसको बोलते हैं चाल्कोलिथिक। लिथिक मतलब पत्थर, चाल्को मतलब होता है ताम्र, तांबा, तांबा का यूज होता था, तो इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल या चाल्कोलिथिक पीरियड। तो आगे बताएंगे कि जब पढ़ाएंगे ताम्र पाषाण काल में क्या पढ़ना होगा और नव पाषाण काल में क्या पढ़ना होगा, इस तीनों के जब चारों के बारे में बताएंगे तो इसको भी बताएंगे। अभी सिर्फ क्या टॉपिक क्या है? इतिहास का वर्गीकरण, तो वही बता रहे हैं इतिहास को कैसे लिखित स्रोत का आधार पर बांटे 3 भाग में। उसके बाद एक, जब इसमें ना पढ़ा गया था नहीं लिखा गया तो पत्थर को उपयोग ज्यादा होता था, तो इसके आधार पर इसे कितने भागों में बांटे? 4 भागों में बांटे। एक बांटे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो आगे देखते हैं। देखिए ये जो है अर्ध ऐतिहासिक काल, इसमें लिखा गया था पढ़ा नहीं गया था। इसमें सिर्फ कोई टॉपिक एक पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। किसके? सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। इसमें देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बनता है, सिंधु सभ्यता है, ऑप्शन दे देगा, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता कैसा है? सिंधु सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि सिंधु सभ्यता में, मतलब सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ा नहीं गया था लेकिन लिखा गया था, तो लिखा गया था। क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम होता है कि मतलब सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, जब इसको पढ़ ही नहीं सकते तो मतलब बिना पढ़ा हुआ, तो ऑप्शन में रहेगा बिना पढ़ा हुआ, तो उसमें आंसर आप टिक कीजिएगा। उसके बाद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। कितने? ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में बांटते हैं। देखिए कौन कौन बांटते हैं, ये यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए एक होता है प्राचीन काल। क्या होता है? प्राचीन काल। क्या होता है? प्राचीन काल होता है। एक होता है मध्य 4 भागों में बांटे हैं। देखिए पहला बांटे हैं प्राचीन काल, जिसको बोलते हैं एंसेंट हिस्ट्री। एक बोलते हैं मध्यकाल। क्या बोलते हैं? मध्यकाल। उसके बाद ये हो गया दूसरा। तीसरा बोलते हैं आधुनिक काल। क्या बोलते हैं? आधुनिक, आधुनिक काल। क्या बोलते हैं? आधुनिक काल। चौथा में क्या बोलते हैं? चौथा में बोलते हैं नेहरू काल। क्या बोलते? चौथा में बोलते नेहरू काल। देखिए ऐतिहासिक काल को, मतलब ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटे? 4 भागों में बांटे। कितने भाग में? 4 भागों में। एक बांटे प्राचीन काल, एक बांटे मध्यकाल, एक बांटे आधुनिक काल, एक बांटे नेहरू काल। 4 भागों में बांटे।
तो इसी को प्राचीन काल को ही बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास, इसको बोलते हैं मध्य इतिहास, इसको बोलते हैं आधुनिक इतिहास। क्या बोलते हैं? प्राचीन इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड इसको बोलते हैं। देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए प्राचीन काल को बोलते हैं एंशिएंट पीरियड। क्या बोलते हैं? एंशिएंट पीरियड। इसको मध्यकाल को बोलते हैं मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड। और इसको मॉडर्न, इसको आधुनिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियड। इसको बोलते हैं नेहरू काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल में नहीं लिखा गया था, नहीं पढ़ा गया था, पत्थर का उपयोग होता था, इसके लिए इसको 4 भागों में बांटे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल में एक मतलब टॉपिक पर एक चैप्टर मतलब एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटे? 4 भागों में। इसी को पढ़ना है प्राचीन काल, मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक काल। देखिए ये जो ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटे, इस प्राचीन काल को ही बोलते हैं प्राचीन इतिहास। उसके बाद मध्य काल को बोलते हैं मध्य इतिहास। उसके बाद आधुनिक काल को बोलते हैं आधुनिक इतिहास, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री, इसको मिडिवल हिस्ट्री, इसको एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए ये तो बांट दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखे हैं लिखित स्रोत के आधार पर। क्या लिखे हैं? लिखित स्रोत के आधार पर। हम आपको बताएं कि यहाँ पे लिखे हैं लिखित स्रोत के आधार पर। क्या लिखे हैं? लिखित स्रोत के आधार पर। देखिए जब लिखित स्रोत के आधार पर लिखे हैं तो स्रोत भी कुछ न कुछ होता होगा। स्रोत किसको कहते हैं? स्रोत कहते हैं जिससे कि कोई भी चीज प्राप्त होता है। जैसे कि ये मेरा जो ये शर्ट है, ये शर्ट किससे प्राप्त हुआ है? ये धागा से बना है। किससे बना है? धागा से। मतलब शर्ट के लिए जो स्रोत क्या हो गया? धागा हो गया। अगर हम बोल रहे हैं मतलब अभी वीडियो हम बना रहे हैं तो आप हमको देख पा रहे हैं, किससे के वजह से देख पा रहे हैं? यहाँ पर स्रोत कौन सी का? लाइट का स्रोत है, जिससे आप हमें देख पा रहे हैं। उसी प्रकार ये लिखित स्रोत के आधार मतलब रिटर्न सोर्स के आधार पर लिखा है। किस पे? लिखित के आधार पर बांटा गया है। लिखा हुआ स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? लिखा हुआ स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, जिससे कि हमें इस इतना के बारे मतलब प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक, अर्धैतिहासिक, ऐतिहासिक की जानकारी मिली। तो लिखित स्रोत जो था वो था 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार के। एक था पुरातात्विक स्रोत, एक था विदेशी स्रोत, एक था साहित्यिक स्रोत। देखिए जब हम आगे पढ़ाएंगे पुरातात्विक स्रोत उसमें डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन आप सिर्फ डायग्राम देख लीजिए ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए पहले कौन कौन सी पढ़ना है। ठीक है? नहीं तो ऐसे में होच पोच हो जाएगा। मतलब पहले मन करे पहले हम अगर यही पढ़ा देंगे तो आपको उतना मतलब समझ नहीं आएगा। इसलिए डायग्राम आप समझ जाइए, उसके बाद जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। देखिए लिखित स्रोत को जब 3 भागों में बांटे, एक पुरातात्विक स्रोत, एक विदेशी स्रोत, एक साहित्य स्रोत। देखिए पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है कौन चीज? जो मतलब बहुत पुराने दबे हुए होंगे, मतलब उसके बारे में जानेंगे। जैसे इसमें पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है पुराने बहुत, आज नहीं बोले इतिहास किसे कहते हैं? समय के साथ बिता गया हुआ हर एक चीज, जिसका लिखित समय के साथ बिता गया हुआ हर एक चीज जिसका महत्व आज भी हो, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जैसे अभिलेख तो बहुत पहले ही मतलब लिखा गया था, लेकिन उसका आज भी महत्व है। तो इस पुरातात्विक स्रोत में पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में। सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। पुराने जमाने में अगर यहाँ पे जैसे कि कुछ ऐसे होता है जिसको मतलब उसको पढ़ा नहीं जाता था, तो कुछ ऐसे सामान होते थे जिससे कि सामान से ही पता करते थे कि वो मतलब बहुत पुराना मतलब किस काल के हैं। जैसे हो गया सिक्के, सिक्के से पता कर लेते हैं। बर्तन, उस बर्तन वो वहां लिखा नहीं गया था तो वहां बर्तन मिला होगा, तो बर्तन के आधार पर हम बता सकते हैं कि वो प्रागैतिहासिक काल में आएगा, ऐतिहासिक काल में आएगा या अर्ध ऐतिहासिक काल में आएगा। वेतन, बर्तन लिखे हैं, यहाँ वेतन नहीं होगा, यहाँ बर्तन होगा। क्या होगा? बर्तन होगा। मूर्तियां मिलेगी। भवन मतलब मकान मिलेगी। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स मिलेंगे। तो किस में पढ़ेंगे? पुरातात्विक स्रोत में पढ़ेंगे। उसके बाद साहित्यिक स्रोत में पढ़ेंगे। इसमें जो साहित्यिक मतलब होता है कौन चीज? जिसमें लिखा गया है उसको पढ़ भी सकते हैं, मतलब उसमें बौद्धिक क्षमता का विकास हो गया होगा ताकि उसको पढ़ सकते हैं। साहित्य का मतलब होता है उसको पढ़ने लिखने के लिए आता है। उसके बाद
साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटे, एक बांटे धार्मिक जिसमें धर्म के बारे में होगा, एक गैर धार्मिक मतलब जिसमें कि धर्म के बारे में नहीं होगा। इसमें धर्म के बारे में होगा और इसमें धर्म के बारे में नहीं होगा, जिसमें कि आप पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य पढ़ेंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे किताब होता है। जब इस बताएंगे गैर धार्मिक तो उसमें पूरा बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद धार्मिक को भी दो भागों में बांटा, कितने धार्मिक को बांटे, एक ब्राह्मण साहित्य, एक बांटे गैर ब्राह्मण या ब्राह्मणोत्तर। देखिए ब्राह्मणोत्तर उत्तर लिखे, ब्राह्मणोत्तर का मतलब होता है नया, क्या होता है ब्राह्मणोत्तर का मतलब होता है नया। पहले था ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद ब्राह्मण के बाद क्या नया आया उसी को बोलते हैं ब्राह्मण उत्तर। जैसे कि हम अभी कौन सी में है, मान चलिए हम क्लास 10th में है, तो आगे किस में जाएंगे 11th में, तो बोल सकते हैं क्लास 10th उत्तर। क्या बोल सकते हैं, क्लास 10th का क्या था, कौन सा वर्ग था, वर्गोत्तर था, मतलब आगे आने वाला जो होगा वो होगा 11 का, मतलब आगे वाला होता है ब्राह्मणोत्तर का मतलब। पहले था ब्राह्मण, ब्राह्मण में कौन सी पढ़ना है ब्राह्मण साहित्य में, इसमें आपको वेद पढ़ना है, उपवेद पढ़ना है, वेदांग पढ़ना है, पुराण पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, महाकाव्य पढ़ना है, और ढेरी टॉपिक है, मतलब जो मतलब मेन टॉपिक था उसको लिखे हैं। उसके बाद गैर ब्राह्मण या ब्रह्मोत्तर समाज को भी इसमें दो टॉपिक पढ़ना है, एक पढ़ना है जैन धर्म के बारे में, एक पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में। इसी से क्वेश्चन आपका मतलब बनेगा, ठीक है। सिर्फ इसको एक रफ डायग्राम की तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, एक प्रागैतिहासिक काल, एक अर्धैतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल बांटा गया था। किसके आधार पर, लिखित स्रोत के आधार पर बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल में ना लिखा था ना पढ़ा गया था, इसीलिए इसमें ज्यादा पत्थर का उपयोग होता था। पत्थर के आधार पर इसको 3 भागों में बांटे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल बांटे। उसके बाद एक था अर्धैतिहासिक काल, इसमें लिखा गया था लेकिन इसमें पढ़ा नहीं गया था, तो इसमें पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल, इसमें लिखा भी गया था और पढ़ा भी गया था, इसीलिए इसको 4 भागों में बांटे। कितने भाग में, एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल, एक आधुनिक काल, एक नेहरू काल। इसी को पढ़ते हैं, बोलेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उसके बाद नेहरू काल। उसी में एक आता है मतलब विश्व इतिहास, क्या आता है विश्व इतिहास, इसको लिखना ही भूल गए। इसी में पढ़ना है आपको विश्व इतिहास, इतिहास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरा विश्व के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जब लिखित स्रोत के आधार पर बांटे तो स्रोत कितने प्रकार का होता है, स्रोत 3 प्रकार का था, एक पुरातात्विक स्रोत था, एक साहित्यिक स्रोत था, एक विदेशी स्रोत था। जब विदेशी स्रोत आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि विदेशी कैसे आए थे, मतलब भारत में आए थे, जिससे कि हमारे भारत के बारे में वो जाने थे। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में पढ़ेंगे अभिलेख, सिक्का, बर्तन, मूर्ति, भवन और जीवाश्म इत्यादि, और बहुत सारे टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद साहित्यिक स्रोत को 2 भाग में बांटे थे, एक धार्मिक एक गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में भी बहुत आता है, उसको जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। धार्मिक को 2 भागों में बांटे, एक ब्राह्मण साहित्य, एक बांटे गैर ब्राह्मण या ब्रह्मोत्तर समाज बांटे। इस देखिए ब्राह्मण साहित्य में पढ़ना है वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य पढ़ेंगे। महाकाव्य में एक महाभारत एक रामायण, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गैर ब्राह्मण में एक जैन धर्म एक बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कल मतलब आप इसको एक रफली डायग्राम में याद कर लीजिएगा। कल जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, पीरियड से, मतलब जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि अकबर का मतलब कि बुद्ध का जन्म 363 ईसा पूर्व हुआ था, मतलब ईसा पूर्व और पूर्व मतलब डेट लाइन के बारे में कल स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, डेट लाइन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आगे चैप्टर को जैसे पढ़ाएं तब पढ़ाएंगे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में पढ़ाएंगे 4 टॉपिक पढ़ाएंगे। उसके बाद ये इसमें पढ़ाएंगे आपको सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक पढ़ाएंगे, ऐतिहासिक काल में यही लंबा टाइम लगेगा, इसी को लंबा टाइम लगेगा और इतना पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ इसको बेसिक पढ़ना है। उसके बाद इसी को पढ़ना, देखिए आप हिस्ट्री को 2 तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो बच्चा पहले हिस्ट्री पढ़ लिए हो, तो जो बच्चा पहले हिस्ट्री पढ़ लिए तो मतलब देखिए प्रागैतिहासिक मतलब एंशिएंट हिस्ट्रीज जो होता है प्राचीन इतिहास से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है लेकिन जो मतलब जो स्टेट लेवल का एग्जाम अथी होता है, ऑनलाइनर एग्जाम होता है, उसमें पूछता है प्राचीन से, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन किससे रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री से। ज्यादातर किससे होता है, मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। एक तरफ प्राचीन इतिहास स्टार्ट करेंगे, एक तरफ आधुनिक इतिहास स्टार्ट करेंगे। अगर आप जो बच्चा पढ़ लिए हो तो वो आधुनिक से भी पढ़ सकते हो, मतलब आधुनिक को भी पढ़ लीजिएगा और प्राचीन से स्टार्ट करेंगे तो उससे आप पढ़ते रहिएगा। उसके बाद जो नहीं पढ़े हो तो प्राचीन से स्टार्ट कीजिएगा तो आपको ज्यादातर समझ आएगा। इसको आप रफली डायग्राम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो कल पढ़ेंगे डेट लाइन से स्टार्ट करेंगे, डेट लाइन में स्टार्ट करते हुए तब आएंगे कहाँ, प्रागैतिहासिक काल में। इस 4 को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसी में जो टाइम लगना होगा।
आई होप कि हम जो समझाए होंगे आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।